हाय शिक्षक साथियों, देखिए हम लोग इस प्रश्न को कैसे आसानी से बनाएंगे 5 से 10 सेकंड में। ये जो सवाल है देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बनेगा कम से कम समय में। ये दशमलव देखकर घबराना नहीं है, इसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बना लेंगे। देखिए 0.8 जो है ये 3 बार गुना है ना, और 0.5 3 बार, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बार गुना है, यहाँ भी 2 बार, और यहाँ ए बी है। तो एक फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसी टर्म पे ये दिया गया है प्रश्न, तो इसे हम लोग आसानी से करेंगे क्या, ए में से बी को घटा लेंगे। ए में से बी को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 0.8 में से 0.5 को घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 0.3, यानी आंसर क्या हो जाएगा ये। तो आप बहुत शॉर्ट ट्रिक में इसे बना सकते हैं। अगर यहीं पे प्लस होता और यहाँ माइनस, तो आप इन दोनों को जोड़ देते, जैसे ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 3 बार गुना है और यहाँ भी 3 बार गुना है, और यहाँ देखिए इसका स्क्वायर है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा जब इसको तोड़िएगा। तो ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म जोड़ लीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, और 0.75 और 0.23 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 3। कैसे? 1.75 में आप जोड़ लीजिए 1.25, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले, ये 3 बार यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, और यहाँ स्क्वायर दिया हो, तो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म ये ए को बी से जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3। आगे देखते हैं, ये एडवांस मैथ है, आप लोगों को अभी तक बेसिक बताया गया है। जब अगर आपको एडवांस तैयारी करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल जीके स्टडीज़ में कि एडवांस मैथ भी बताया जाए, तो मैं वैसे एडवांस मैथ बताऊँगा। देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी टर्म पे ये माइनस बी दिया है, तो एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, तो माइनस वाला तो माइनस से कट जाएगा, यानी ए को बी से जोड़ दीजिए, तो आंसर आपका हो जाएगा 0.796 को 0.204 से जोड़ दीजिए, 10 10 10.1, यानी 1 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए आईटी डिपार्टमेंट 1993 में ये पूछा गया प्रश्न था। अब देखिए ये लंगड़ा भी ना गया, इसे कैसे जोड़िएगा? ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसे लिख लीजिएगा, 1 और 2 लिख लिए। 1 2 3, 3 बार ये 1 है, 1 2 3, इसे जोड़िए, 2 1 3, फिर इसे जोड़िए, 3 2 5, फिर इसे जोड़िए, 5 3 8। अब कीजिए क्या कि यहाँ पे प्लस है, तो आप ये लास्ट टर्म को लिखिए और इसके पहले वाले टर्म को लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा 8/5। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी मिले भिन्न का गुना या भिन्न का जोड़, देखिए इन दोनों संख्या के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो 1 2 3 4 5, 5 लिख लीजिए। इसका पहला पद और इसका आखिरी पद लेके गुना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5/6। कितना आ जाएगा? 5/6। आगे देखते हैं, 1/9 को कॉमन रखिए, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7। इसका पहले देखिए द्वितीय 6, 3 चौका 12, तो द्वितीय 6 तो 2, और इसका लास्ट 8 9 72, तो 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा? 18, 9 दूनी 18 2, जोड़ 9 दूनी 18 तो 7, ये कितना हो जाएगा? 9/18 कट के 1/2। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। ये 5 6 30, 6 7 42, तो 1 2 3 4 5 6 लिखिए, और इसका पहला पद देखिए तोड़िएगा तो 5 6 30 होगा ना, ये 6 7 42 होगा ना, ऐसे टर्म चल रहा है। और ये तोड़िएगा तो 10 × 11, तो इसका पहला टर्म लीजिए और इसका आखिरी, 11 × 5 = 55,
6/55 आंसर हो जाएगा। देखिए ये एडवांस मैथ को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, केवल ट्रिक सीख जाए तो। जब भी घात का एलसीएम निकालना हो और ये बेस सेम हो, ये बेस सेम हो, तो सबसे बड़ा पावर ही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। 4 के पावर 7 आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो सबसे छोटा पावर ही एचसीएफ हो जाता है। तो सबसे छोटा पावर क्या है बताइए, 5। तो 7 के पावर 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लघुत्तम महत्तम पे है। दो संख्याओं का महत्तम दिया है, लघुत्तम दिया है। एक संख्या 32 दिया है तो दूसरी संख्या, तो लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लघुत्तम में महत्तम से गुना कर लीजिए, 16 गुने 160 बटा 32। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 80 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 80। अगले प्रश्न को देखते हैं, उसी टाइप का है ये, कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। ये देखिए, ये कुछ नया प्रश्न है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका महत्तम दिया है तो संख्याएं होगा, तो महत्तम कॉमन होता है। ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बढ़ती हैं 36, 12 24 36, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 घंटे 12, 18, 24 और 30 सेकेंड के अंतराल पे बजते हैं, तो एक साथ बजने के कितने समय बाद वे दोबारा बजेंगे। तो 6 जब कॉमन लीजिएगा तो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा, लेकिन इनमें से भी 2 कॉमन हो रहा है ना। तो 6 गुने 2, ये 1, 3, 2, 5, 5 10 5 15, 15 दूनी 30, 3 6 18, 118 सेकेंड। 60 से भाग दीजिए, 60 से जब भाग दीजिएगा, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 4 5 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। देखिए यहाँ 120 हुआ, 120 गुना 6 बटा 60। तो कितने, 12 मिनट के बाद, 12 मिनट ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 कॉमन लेना था। 6 मिनट है, ये 6 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आगे 6, 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जाए तो कक्षा में निम्न विद्यार्थी होंगे। निम्न कहे तो एलसीएम निकाल दीजिए इन तीनों का, क्या आएगा, 120। आगे तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।